नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद जीएस गुरु में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है, यानी बच्चों इतिहास का। देखते हैं हम इसमें कौन कौन क्वेश्चन है, कितने नंबर को है, और बच्चों सभी क्वेश्चनों को बताएंगे भी उत्तर सहित। देखो, केवल पद कक्षा 12 इतिहास। पूर्णांक रहेगा बच्चों आपका 100 नंबर का रहेगा। कितने रहेगा? 100 नंबर का। समय 3 घंटे रहेंगे, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। देखो, निर्देश में तो हम लोग पढ़ेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न क्या है बच्चों? अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, 5 खंड रहेगा। खंड का से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा से 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर रहेगा, और खंड गा से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। अब देखेंगे हम लोग खंड का से बच्चों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। देखेंगे उत्तर सहित। निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? 4 ऑप्शन है: चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, कुमारगुप्त अशोक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता जो है कौन है? कृष्ण है कि विदुर है कि व्यास है कि अर्जुन? तो महाभारत के जो रचयिता है बच्चों वेद व्यास जी हैं। और है व्यास जी हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है: कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, उरुवेला। तो जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म जो है। नेक्स्ट है कि जो है ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है प्रकृति एवं नैतिक धर्म, यज्ञ, ऋषि, देवता। तो ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य होता है प्रकृति एवं नैतिक धर्म। एक का सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर का होता है जीत का शहर होता है। ऑप्शन दिया है कि हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, देवराय द्वितीय ने, कि राम राय ने। तो हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने जो है विजयनगर की स्थापना जो है की थी बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ है? तो जलियांवाला बाग जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था, अमृतसर में है। और पूछ रहा है हत्याकांड कब हुआ? तो 1918 ईस्वी, 1920, 1919 बच्चों 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है कि अयोध्या में है कि जयपुर, दिल्ली में? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह बच्चों ये जो है दिल्ली में स्थित है। दरगाह में होता है क्या है बच्चों? होता है कब्र होता है। देखो, अगला क्वेश्चन है अभी एक नंबरिक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1928, 1926, 1924, 1920 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 सैनिकों ने खुला विद्रोह कहाँ किया था बच्चों? तो ये जो है मेरठ में किया था। कहाँ किया था? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था? बेजली ने, कि हिस्टिंग ने, कि डलहौजी ने, कि कॉर्नवालिस ने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इस्तेमारी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 2-2 नंबर का उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर का रहेगा। देखो, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं का वर्णन कीजिए, यानी उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। और अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो यही सब हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो बच्चों, पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं, तो हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे? देखो, अब यज्ञों का प्रश्न है। यज्ञों का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। अश्वमेध, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निओष्ठम यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे, जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है। वरुण का स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जो है ले लिया था बच्चों। तो ये था उत्तर वैदिक कालीन धर्म की जो है 2 विशेषताएं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, यानी जो है अभिलेख। तो बहुत सरल है बच्चों। अभिलेख यानी लिख का लिखा हुआ लेख को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। लिख का लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख बच्चों कैसे लिखे जाते थे? मान लीजिए जैसे शिलाओं पर, पत्थरों पर, ताम्र पात्रों पर ये सब लिखे जाते थे। तो हम लोग इससे अंदाजा लगाते थे कि ये तिथियां कब हुई थी, ये लड़ाइयां कब हुई थी। अभिलेखों से ही हम लोगों को पता चलता है। तो आप लोग बच्चों 2 नंबर मिल जाएगा। देखो, अब है गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, ये भी 2 नंबर है। तो गुरु नानक शिक्षाओं को जो वर्णन हम देखो बच्चों, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो गुरु नानक ने सबसे पहले शिक्षाओं का वर्णन निम्नलिखित जैसे ईश्वर और मानव जाति में एकता पर बल दिया था, और उसके बाद अच्छाई को अपनाना और बुराई को त्याग देना, ये गुरु नानक की शिक्षाएं थी। और भी शिक्षाएं जैसे कर्मकांड के स्थान पर भक्ति का समर्थन दिया था। किसने? गुरु नानक देव ने कर्मकांड के स्थान पर भक्ति का समर्थन दिया था। और अच्छाई को अपनाना और बुराई को जो है छोड़ देना, और जाति व्यवस्था को खत्म करना, यानी जाति व्यवस्थाएं जो प्रचलित थी उसको समाप्त करना।
इन सब पर जो है गुरु नानक ने बल दिया था। अब देखें बच्चों, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो काकोरी कांड ये जो है 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के पास, फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, फैजाबाद के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के समीप, काकोरी रेलवे स्टेशन के समीप क्रांतिकारियों द्वारा एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था बच्चों। एक रेलगाड़ी को रोककर जो है सरकारी खजाना को लूट लिया गया था, और इसी को हम लोग क्या कहते थे? काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। अब देखो, खानकाह, खानकाह से आप क्या समझते हैं? ये भी 2 नंबर का है। खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह बच्चों, एक खानकाह क्या है? एक जो है पारसी शब्द है। कौन शब्द है? एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है आश्रम, आश्रम होता है। और खानकाह में पीर अर्थात सूफी संत अथवा गुरु अपने मुरीदों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। तो ये जो है खानकाह। अब देखें हम लोग लघुत्तरी जो रहेगा 5 नंबर का लघुत्तरी क्वेश्चन रहेंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए बच्चों। ये हम पढ़ाए हैं, आप लिस्ट में जाइए, हिस्ट्री पढ़ाया गया है। उसके बाद जैन धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए, ये आपको बुकों में मिल जाएगा। और उसका महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें मगध सम्राट सबसे शक्तिशाली निकला था। उसके बाद में है विजयनगर। अभी हमने बताया विजयनगर के जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर का अर्थ होता है जीत शहर, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? 1857 विद्रोह का कारण की विवेचना कीजिए। 1857 क्यों? बहुत सरल है बच्चों, चर्बी वाला कारतूस और हिंदुस्तान के जो सैनिक अधिकारी थे इंडिया के, इन्हें जो है निम्न पदों पर और अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिकों को उच्च पदों पर रखा जाता था। तो ये तमाम छोटे छोटे कारण थे, इसको आप लोग को मिल जाए बच्चों। अब हम लोग खंडकाश देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखो, मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। अशोक के अवलोकनों में इनमें से कौन कौन सा तत्व प्रमाण मिलते हैं? अथवा करें, चाहे इसको मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। अब 23 नंबर देखें, सूफी मत क्या है? और सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों आचारों की व्याख्या जो है कीजिए। अथवा मुगल साम्राज्य के शाही परिवारों की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे। और भी विस्तृत उत्तरी है, जैसे गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? अथवा चाहे इसको स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। उसके बाद खंड अंगा से बच्चों निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं को उल्लेख करना है। जैसे 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध जन्म हुआ, 321 ईसा पूर्व कौन जन्म हुआ, क्या हुआ था? 375 ईसा पूर्व क्या हुआ था? 1955 में क्या हुआ था? 1235 ईस्वी में क्या हुआ था? 1510 ईस्वी में क्या हुआ? 1600 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1986 में बच्चों अमेरिकन दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। 1773 डेलिवेटिव एक्ट पारित हुआ था। और 1853 ये सब तिथियां आप लोग खोज के बच्चों लिखिए इसको। अब देखो, मानचित्र संबंधी के 2 नंबर पूछा जाएगा। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऐसे हम लोग इंडिया का जो है इंडिया का नक्शा बना लेंगे, उसके बाद सब दर्शा देंगे। सिंधु सभ्यता का स्थान जहाँ बंदरगाह साक्ष्य मिला है, बंदरगाह स्थित है बच्चों लोथल में, गुजरात हम लोग ऐसे बना के लिख देंगे। सिंधु सभ्यता का स्थान बंदरगाह वह स्थान जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है। फतेहपुर सीकरी में वह स्थान जहाँ लाल किला है दिल्ली में है, दिल्ली से बना के हम लोग दर्शा देंगे। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। तो ये सब थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।